था वो, उसको कोई मोरे की प्रॉब्लम थी, लाइक वो अपने चारपाई से उठ नहीं सकता था, अपना कंप्यूटर से आगे से हिल नहीं सकता था, तो चेयर पे बैठ के काम करता था। उसको किसी ने मशवरा दिया यार तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो। उसने क्या किया, अपना मकान सेल किया और फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दिया। अब उसने बेवकूफी कहां पे कर दी, उसने बेवकूफी यहां पे कर दी कि उसने सीखा नहीं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे हर रोज 100 सैकड़ों की तादाद में ऐसी कॉलें आती हैं जो कहते हैं सर जी मैंने 10 लाख उजाड़ लिया, मैंने 20 लाख फॉरेक्स में लॉस कर लिया, मैंने 30 लाख लॉस कर लिया, सर हम फंसे हैं, हम क्या करें हमें बताएं। तो उस बेचारे ने पहले फॉरेक्स सीखा नहीं, उसने अपने दोस्त के कहने पे इन्वेस्ट कर दिया और 10 लाख रुपए जाया कर दिया। फिर उसने अपनी बच्ची का जहेज बनाया हुआ था, वो बेच के फिर वो भी इन्वेस्ट किया और वो भी लूज कर दिया, वेस्ट ऑफ मनी। तो फाइनली उसने मुझे कॉल की, तो मैंने उसको बताया भाई आपने गलत किया, आपको सीखना चाहिए था। कहता है सर जी मुझे ये तो किसी ने बताया नहीं, इस काम को सीखते भी हैं, मुझे तो यही बताया गया बाय कर लो सेल कर लो। तो इस तरह के लोग भी हैं तो जो इतना वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपने लॉस किया हुआ है, तो प्लीज इसको लर्न करें। ये काम बुरा नहीं है, काम बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं इवन अपने लास्ट मंथ की बात करूं अप्रैल की, तो वन ऑफ माई बेस्ट मंथ इन माई लाइफ 2015 का अप्रैल जो मंथ है, इसमें मैंने 2 लाख अर्न किया फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग और जस्ट विन $1000 अर्न किया है इन्वेस्टमेंट के साथ, सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग से, जो ओरिजिनल प्योर मैंने प्रॉफिट अर्न किया। इतना बड़ा स्कोप है यार इसमें, इतना प्रॉफिट है, एक मंथ में मुझे इतना दे गया। लाइक मैं ऐसा बंदा हूं, मैं एफए पास किया और मुझे कोई आप यकीन करेंगे मुझे 5000 रुपए की कोई जॉब ना देगा, ऐसा मतलब मुझे कोई देखे जिन लोगों ने मुझे मिले उनको पता ही होगा मेरी कंडीशन क्या है। मुझे तो 5000 रुपए वाली जॉब देगा तो वो भी तरस खा के देगा, यार ये बंदा बैठा हुआ घर में, इसको दे दो। तो मैंने घर में बैठे बैठे 2 लाख रुपया अर्न किया विद फॉरेक्स ट्रेडिंग इन 1 मंथ जस्ट। तो मुझे आज सीरियस डिसीजन लेना है कि ये तो मेरे पैसे जाया भी कर सकता है और मुझे रातों रात अमीर भी बना सकता है, तो इसको फुल लर्न करना तो पड़ेगा ना मुझे। सो भाई प्लीज खुदा का वास्ता है, इस काम को पहले सीखो, फ्री सीखो या किसी से पर्सनल कोचिंग लेके सीखो। मैं नहीं कहता मेरे से ही सीखो, मुझे पैसे दो, नो नो नो, फ्री कोर्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, फ्री सीखो। पे नहीं कर सकते नेट से सर्च करो, अगर पे नहीं कर सकते, मुझे नहीं पे करना तो किसी और को, टीचर को पे करके जरूर सीखो, किसी की पर्सनल कोचिंग जरूर लो, क्योंकि बुक्स हजारों मार्केट में मिल जाती हैं। लेकिन उस्ताद जो होता है ना, वो उस्ताद होता है, उसको कोई नेम बदल नहीं होता। अगर उस्ताद का कोई जोड़ होता है या उस्ताद का कोई तोड़ होता तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आज ना होते, स्कूल वजूद में ना आए होते। तो ये था कि मुझे सीरियस डिसीजन लेना पड़ता है। ये कोई फॉरेक्स कोई गेम नहीं है जिसको मैं खेलूंगा एज अ पार्ट टाइम, बाय कर लिया सेल कर लिया, वार कमांडर नहीं है ये कोई अजीब अजीब गेम है थी, टेकन 3 पता नहीं क्या क्या, ये कोई गेम नहीं है जिसको मैं टाइम पास के लिए यूज करूंगा। तो मेकअप सीरियस डिसीजन प्लीज, खुदा का वास्ता है। यहाँ पे आपको सीरियस डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर सीरियस डिसीजन नहीं ले तो मैं आपको आपकी नाकामी की गारंटी लिख के दे रहा हूं आज से ही, आप नाकाम हो। अगर मुझसे भी सीख रहे हो और सीरियस नहीं हो, मैंने कोई तवीज खोल के आपको पिला नहीं देने, अगर मुझसे भी सीख रहे हो तो सीरियस नहीं हो, तुम नाकाम हो भाई। मैं टीचर हूं, कोई जादूगर नहीं जो आपको जादू से राय रास्ते ला के ले आऊंगा। मैंने आपको सिखाना है। अगर आप अपने साथ सीरियस हैं, अपने सेल्फ के साथ सीरियस हैं, अपने घर वालों के साथ सीरियस हैं, अपने माँ बाप के साथ सीरियस हैं, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मेरे साथ सीरियस हैं, अगर आप मेरे साथ मुखोली हैं, अपने काम के साथ, अपने सेल्फ के साथ मुखोली हैं, जिंदगी को मजाक समझा हुआ है और बिजनेस को एक एज अ गेम लेते हो, तो आप नाकाम हो जाओगे। स्पेशली इस बिजनेस में आपके कामयाब होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर हो भी जाओ सीखे बगैर तो फिर वो फायदा नहीं। आज से क्या करना है जी आपने, आपकी तरतीब होगी मेक योर शेड्यूल। सबसे पहले आपने स्केड्यूल अपना क्रिएट करना है। आज से 10:30 बजे क्लास होती है हर रोज रहील भाई की, तो 10:30 बजे मुझे क्लास अटेंड करनी है, फिर मुझे सोना है या प्रैक्टिकल करना है, फिर मुझे अगर उठना है कितने बजे उठ के मुझे कंप्यूटर पे बैठ जाना है। अगर 10:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो मुझे कम से कम 8 बजे कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा रात को, और मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा 2-3 घंटे। लास्ट टॉपिक जो रहील भाई ने एक दिन पहले सिखाया तो मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। रहील भाई का वर्जन ये था, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे सर्च करनी पड़ेगी, मुझे अपनी पर्सनल क्वेरी बनानी पड़ेगी, मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। रहील भाई ने जो सिखाया है मुझे, या कोई भी जिससे भी आप सीख रहे हैं, इसने जो सिखाया है उसका जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, फॉरेक्स इज लाइक मैथमेटिक। मैथमेटिक को सीखने के लिए क्या होता है, मैथ का जब भी कोई क्वेश्चन आप समझते हैं तो उसको जब तक आप प्रैक्टिकली 5-6 बार करते नहीं हो, आप भूल जाते हो उस टाइम।
आप जितने बड़ी जिम्मेश हो। तो इसको भी आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सैटरडे संडे क्लास नहीं हुआ करेगी, सिर्फ मार्केट के वर्किंग डेज में ही क्लास हुआ करेगी। मेक योर ऑन स्ट्रेटजी, जब आप सीखेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग है। मेरा काम है आपको हर चीज के बारे में पढ़ा देना, हर चीज के बारे में रोशनाई कर देना, रोशनाई दे देनी आपको। आपका अपना काम है कि आप जो है उसको सीरियस लो और अपनी स्ट्रेटजी खुद क्रिएट करो आफ्टर फुल लर्निंग। तो ये एक हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छे ट्रेडर में होने चाहिए। अच्छे ट्रेडर में सबसे बड़ा पॉइंट ये होना चाहिए, उसके अंदर सब्र होना चाहिए। अगर आप में सब्र नहीं है फिर भी आप इस काम में नाकाम हो, अगर आप में पेशेंस नहीं है और अगर आप में हिम्मत नहीं है किसी चीज को बर्दाश्त करने की, चिड़चिड़ापन है आप में, तो इस कारोबार में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मनी मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, जो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर वो कर लेते हैं तो फिर आपको इस कारोबार में जाए। तो ये आज से हमने क्या सीखा, मैंने सीखा कि इस फॉरेक्स इस्लाम में हलाल है या हराम है। मैंने ये सीखा कि मैंने इसको फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है। मैंने ये सीखा कि मैंने आज से डिसीजन लेना है फुल। मैंने अपना शेड्यूल, स्केड्यूल तैयार करना है। मैंने अपने कॉपी पेंसिल पकड़ के, नोट पैड पकड़ के मैंने इसको लिख लेना है कि मैंने इतने घंटे इतना काम करना है। मैंने 10:30 बजे क्लास अटेंड करनी है, मैंने 1 घंटा उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, अगले दिन आकर फिर मैंने 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। मैंने ये लिख लेना है, मैंने राइट करके लिख लेना है, अपना स्केड्यूल बना लेना है कि सैटरडे संडे को मेरी रूटीन ये होगी। मैंने मार्केट की हिस्ट्री वॉच करनी है, मैंने रविल भाई की क्लासेस दोबारा अटेंड करनी है, लेक्चर हुए हैं उनको दोबारा सुने, हर दफा कोई नई चीज समझ आएगी। तो ये एक निशानी है अच्छे ट्रेडर की बनने के लिए जरूरी है। इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा, थोड़ा सा मेरा तो ये कंसेप्ट था कि मैं आज ही आपको अपना सारा शेड्यूल दूं, अपना सारा स्केड्यूल दूं और आपको बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा बड़ी डिटेल के साथ, डीपली। लेकिन उसके लिए मेरे पास आज टाइम नहीं है, उसको शायद कल पढ़ें या मैं आपको उसका ना करवाऊं, तो वो काफी ज्यादा लंबा हो जाना था। तो इसलिए उसको मैंने समेटा कि मैं क्या करवाऊंगा। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाऊंगा, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करवाऊंगा, मैं आपको सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो ये मार्केट जो है वो मार्केट के 3 सतून है, 3 सतून पे मार्केट खड़ी है। ये स्टूल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाया है। मार्केट एनालिसिस, मार्केट के 3 किस्म के एनालिसिस मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। उनमें मैं आपको फुल एक्सपर्ट करूंगा किस तरीके से मार्केट के 3 किस्म के एनालिसिस हम कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा। इसी तरह मैं आपको आपका प्लान बना के दूंगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रेटजी आपको अपनी बनाना सिखाऊंगा, आपने खुद ही बनानी है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे फ्री बता नहीं सकता, और आगे चल के हम इसको मोड से करेंगे। लेकिन इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा चीजें हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज्यादा चीजें हैं, सेंटीमेंट्स में बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन ये 100% नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा 80% होएगा, फंडामेंटल 80% होएगा, सेंटामेंटल 100% और सॉरी 80%। 100% फॉरेक्स की मार्केट में कोई चीज नहीं होती। जो बंदे कहते हैं कि 100% मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं कहूंगा वही होएगा, वो या तो बंदा झूठा है, उसके मुंह पे थप्पड़ मार दो, या तो वो बंदा जो है वो जादूगर है, या वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मार्केट में सिर्फ 80-20 का रूल लागू होता है। 80-20 का रूल क्या होता है इसके बारे में इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में फुल डिटेल के साथ बात करेंगे। मैं टाइम देख लेता हूँ, अगर है तो आज ही बात करते हैं। नहीं, टाइम खत्म हो गया जी, सॉरी। 80-20 रूल है, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। कल से आपकी 7:30 बजे पूरे क्लास हुआ करेगी, उसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी, उसको दोबारा से सुन सकते हैं जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए। अब मैं जो वेबसाइट मेरी पे ये लोग क्लास सुन रहे हैं वो उनसे मैं इजाजत चाहूंगा। अब मैं आंसर क्वेश्चन सेशन के लिए जाता हूँ। आप लोग अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा फीडबैक दें। मैं इतना खून पसीना बहा के आप लोगों के लिए फ्री वीडियो क्रिएट करता हूँ, ना आप लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। बहुत ही कंफ्यूज लोग हैं आप, मुझे आपसे शिकवा है कम अज कम। आपके जो कमेंट्स का मुझे ऐसे वेट रहता है जैसे वो डाकिया नहीं होता, वो लड़की होती है, वो बार बार जाके दरवाजा देखती है खटके, कोई आया तो नहीं बाहर, कोई डाकिया तो नहीं आया डाक लेके। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। मैं बार बार पेज रिफ्रेश करता हूँ, वेबसाइट का, फेसबुक का, और लाइक अपना मेल बैक्स बार बार रिफ्रेश करता हूँ, मोबाइल बार बार रिफ्रेश करता हूँ, देखते रहता हूँ कब कोई किसी का फीडबैक आए, किसी का कमेंट आए, कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई मेरी खामी बताए, कोई मेरी खूबी बताए, कोई अप्रिशिएट करे, वट एवर। मुझे इंतजार होता है आप लोगों का। तो प्लीज अपने कमेंट्स नीचे वेबसाइट के
या अपने फेसबुक पे लाइक करना ना भूलिएगा। आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। वेबसाइट से मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।